हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी तक हमने 3 क्लासें बता दी है संविधान की। पहली पहली 2 क्लासों में क्या पढ़ा था हमने, जो जितने भी अधिनियम थे संविधान के वो अधिनियम पढ़े। और उसके बाद पिछले क्लास में हमने अधिनियम सारे पूरे कराए थे और क्या पढ़ा था, प्रस्तावना को पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम आपको जो संविधान की अनुसूचियाँ उनको पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फ्रेंड्स, हम संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं। इससे भी आपके एग्जाम में कई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हम आपको बताएंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट है करके। संविधान की अनुसूचियां यानी कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी है? थी 8। मूल संविधान यानी कि पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। हमने एक तरफ अनुसूची लिख दी और एक तरफ विषय लिख दिए हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संघ, यानी कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। हम पहले अनुच्छेद में जब पढ़ाएंगे आपको अनुच्छेद, उसमें बताएंगे। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। सेकंड अनुसूची कहती है पदाधिकारियों का वेतन। पदाधिकारी का वेतन या फिर भत्ते। पदाधिकारियों का वेतन यानी कि पदाधिकारी कौन? राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, जो भी पदाधिकारी है, राज्यपाल हो गए, जो भी पदाधिकारी है उनका वे जो वेतन होता है वो सेकंड अनुसूची में बताया गया है। एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आएगा कि सेकंड अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? तो पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की गई है। या फिर पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा कौन सी अनुसूची में की गई है? सेकंड अनुसूची में की गई है। तीसरी अनुसूची है आपकी पदाधिकारियों की शपथ। जो पदाधिकारी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जितने भी पदाधिकारी उनकी जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन सा अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची के तहत ही दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची है आपकी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने ऊपर बताया आपको का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत ही होता है। 5वीं अनुसूची है आपकी SC ST क्षेत्रों में नियंत्रण और वह प्रशासन। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। SC ST क्षेत्रों में नियंत्रण कौन अनुसूची बताया गया है? 5वीं अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण। कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बताए। जैसे केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र को अलग शक्तियां दे दी गई, राज्यों को अलग शक्ति दे दी गई कानून बनाने की। कौन से अनुसूची के तहत? 7वीं अनुसूची के तहत। कौन कौन से होता है? एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है आपका राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची में कानून बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र को है। राज्य सूची में किसको है? राज्य को है। और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों को है। लेकिन अगर कोई कानून राज्य ने बनाया है तो अगर केंद्र ने नहीं बनाया तो राज्य का लागू होगा। जो राज्य ने बनाया वो कानून लागू होगा। लेकिन उसी के ऊपर अगर केंद्र कानून बना देता है तो राज्य का जो कानून था वो निरस्त हो जाएगा, केंद्र का ही लागू होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं? रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, ये जितने भी विषय हैं हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कौन कौन से विषय संघ सूची में है, कौन कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और राज्य सूची, पुलिस, ये सब पुलिस किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में वन हो गया, फॉरेस्ट, किस में आता है? इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। और शिक्षा, इस पर भी राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती हैं। संघ सूची, इस मूल संविधान में कितने विषय थे आपको बताते हैं और वर्तमान में कितने हैं वो भी बताते हैं। ठीक है।
संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हो गए? 100। यानी कि केंद्र को पहले 97 विषयों में कानून बनाने की शक्ति थी, अभी 100 विषयों में। राज्य सूची को पहले 66 विषयों में कानून बनाने की शक्ति थी, अभी 61 विषय में कानून बनाने की शक्ति है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषयों में कानून बनाने की शक्ति थी, अभी 52 विषयों में कानून बनाने की शक्ति है। कौन से अनुसूची में बताई गई है केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची, ये भी इम्पोर्टेंट है, 22 भाषाओं को मान्यता। कौन सी अनुसूची में बताया गया? 8वीं अनुसूची में। 9वीं, यानी कि जो 8 मूल संविधान की जितनी भी अनुसूचियां थी हमने कंप्लीट कर दी। अब आएंगे उसके बाद जो जोड़े गए संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची संपत्ति एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी, इम्पोर्टेंट है ये भी। कब जोड़ा गया है? 1951 में संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद है आपका 10वां है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। दल बदल से संबंधी प्रावधान, सीधे एग्जाम में पूछेगा दल बदल से संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। कब जोड़ा गया है? 1985 के में जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वां है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, पंचायत से संबंधित, पंचायत के बारे में, पंचायती राज। कौन से विषय अनुसूची में बताया गया? 11वीं अनुसूची में। पंचायत को कितने विषय में कानून बनाने की शक्ति है? कब जोड़ा गया पहले बताते हैं। 1993 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और पंचायतों को कितने विषय में कानून बनाने की शक्ति है? भी एग्जाम में पूछा जाता है। 29 विषयों में पंचायत को कानून बनाने की शक्ति है। कितने विषयों में? 29 विषयों में। आखिरी अनुसूची आपकी, यानी कि 12वीं अनुसूची जो है वो है नगर पालिका। नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका कब जोड़ी गई है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 1993 में जोड़ी गई। कौन से? 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इनको कितने विषयों में कानून बनाने की शक्ति दी गई? 18 विषयों में नगर पालिका को। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पंचायत। पंचायत कब जोड़ा गया? 1993 में ही जोड़ा गया, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये 11वीं अनुसूची हो गई है, 12वीं अनुसूची हो गई। 1993 में 2 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई। तो हमने 12 की 12 अनुसूचियां आपको पढ़ा दी है। अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने आपको अधिनियम, जितने भी सारे अधिनियम पढ़ाए और प्रस्तावना पढ़ाया। आज हमने अनुसूचियां भी पढ़ा दी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद। जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे।